नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको होली के त्योहार की कहानी सुनाते हैं। होली हमारा एक प्रमुख त्योहार है जिसे हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। ये फागुन मास की पूर्णिमा पर मनाया जाता है। होली के त्योहार के पीछे कई कहानियां हैं, लेकिन मुख्यतः एक ही कथा प्रचलित है। ये कथा भगवान विष्णु और उनके परम भक्त प्रहलाद से संबंधित है। कहानी कुछ इस प्रकार है कि प्राचीन भारत में हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर राजा हुआ करता था। वह अपने छोटे भाई की मौत का बदला लेना चाहता था, जिसे भगवान विष्णु ने मारा था। इसलिए अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए उसने सालों घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी के प्रकट होने पर उसने उनसे अमर होने का वरदान मांगा। इस पर ब्रह्मा जी बोले कि इस संसार में किसी को भी अमर होने का वरदान नहीं दिया जा सकता, कुछ और मांगो। इस पर हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, मुझे ये वरदान दें कि इस संसार में कोई भी जीव जंतु, देवी देवता, राक्षस या मनुष्य मुझे ना मार सके। ना ही मैं रात में मर सकूं, ना दिन में, ना पृथ्वी पर मर सकूं, ना आकाश में, ना ही घर में मर सकूं, ना ही बाहर। यहाँ तक कि कोई अस्त्र, कोई शस्त्र मुझे ना मार पाए। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने यह वरदान उसे दे दिया और तथास्तु कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। ऐसा वरदान पाने के बाद अपने आप को हिरण्यकश्यप अमर समझने लगा और अत्यंत अत्याचारी, निरंकुश, क्रूर बन बैठा और खुद को ही भगवान समझने लगा और लोगों से खुद की भगवान की तरह पूजा करने का आदेश दे डाला। अब जो भी उसकी पूजा नहीं करता, वो उसको तरह तरह के कष्ट देता था और नहीं मानने पर उनकी हत्या तक कर देता था। इस दुष्ट हिरण्यकश्यप के एक पुत्र हुआ, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को भगवान विष्णु की पूजा करने से रोकने की बहुत कोशिशें की, परंतु वह भगवान विष्णु की पूजा करता रहा। प्रहलाद द्वारा अपनी पूजा ना करने से नाराज हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को ही मारने की अनेकों बार कोशिश की, परंतु प्रभु कृपा से वह हर बार बचता रहा। हिरण्यकश्यप उसका बाल भी बांका नहीं कर पाया। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, जिसका नाम होलिका था। उसको वरदान में एक ऐसी चादर मिली हुई थी कि जिसके ऊपर आग का कोई भी प्रभाव नहीं हो सकता था। एक दिन होलिका ने हिरण्यकश्यप से कहा कि प्रहलाद को मारने में मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ। मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाऊंगी, क्योंकि मैं वरदान प्राप्त उस चादर के कारण जलने से बच जाऊंगी और प्रहलाद आग में जल जाएगा। यह सुनकर हिरण्यकश्यप बहुत खुश हुआ और उसने बिना देर किए तुरंत ढेर सारी लकड़ियां एकत्र करवाकर आग लगाने का आदेश दे दिया। योजना अनुसार होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर उस अग्नि में बैठ गई। प्रहलाद सारा समय भगवान विष्णु का नाम लेता रहा। प्रभु कृपा से वो वरदान वाली चादर हवा के वेग से उड़कर बालक प्रहलाद पर जा पड़ी और चादर ना होने पर होलिका जलकर वहीं भस्म हो गई। इस प्रकार प्रहलाद को मारने के प्रयास में होलिका की अपनी ही मृत्यु हो गई और भक्त प्रहलाद प्रभु कृपा से बच गया और उसका बाल भी बांका ना हो पाया। होलिका की यह हार बुराई के नष्ट होने की प्रतीक बन गई। इसके बाद भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया
लेकिन होली से होलिका की मौत की कहानी जुड़ी हुई है। इसके चलते भारत में होली से एक दिन पहले बुराई के अंत के प्रतीक के तौर पर होली जलाई जाती है। For more videos, please like and subscribe the channel. Thanks for watching. Thank you.